हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स, छोटे छोटे दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आई होप कि वो दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ अगेन, आज इस लेक्चर में हम लोग फिर से दो छोटे से टॉपिक ही कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का किसी भी बिजनेस में क्या रोल होता है। सो देखो, जिस तरह से जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका मोबाइल फोन है, जो रोल आपके लिए आपके मोबाइल फोन का है आपकी लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिट का किसी भी बिजनेस के लिए। जैसे कि आजकल हम बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, उसी तरह कोई भी बिजनेस जो है वो बिना प्रॉफिट के नहीं रह सकता। सो ये कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस बताते हुए कि किसी बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होता है प्रॉफिट। वन बाय वन करके इन्हें हम समझेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहला पॉइंट सर्वाइवल है। सर्वाइवल वही एग्जिस्टेंस वाली बात ही बोलता है। देखो, पिछले पॉइंट जो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया था, उसमें भी हमने देखा था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट से पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का सर्वाइवल होता है, सर्वाइव करना होता है। तो उसका क्या मतलब है कि हमें इतना रेवेन्यू अर्न हो ताकि हमारे जितने भी खर्चे हैं वो कंप्लीट हो सके। किसी भी बिजनेस का ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन सिर्फ यही सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके खर्चे पूरे होने शुरू हो जाते हैं तब भी आप कुछ ही सालों के लिए सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। ज्यादा लंबे टाइम तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपको प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा उस बिजनेस में से। तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप मार्केट में बने रहना चाहते हो, एग्जिस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ मुनाफा हो, कुछ फायदा हो आपको, और वो फायदा क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आया कि एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? प्रॉफिट जरूरी है। उसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मार्केट में बने रहना चाहते हो तब भी प्रॉफिट जरूरी है। मार्केट में ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तब भी क्या जरूरी है? प्रॉफिट जरूरी है। अगर हमें पता है कि हमारा छोटा बिजनेस ही नहीं चल पा रहा तो हम उसे बड़ा क्यों करेंगे? तो इसीलिए बड़ा कब किया जाता है बिजनेस? जब छोटा बिजनेस चलने लग जाता है, जब छोटे बिजनेस से हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं, तभी हम क्या करते हैं? बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। जो प्रॉफिट छोटे बिजनेस से कमाया जाता है उसी को यूज करके बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि क्लास में टेस्ट हुआ, आपके जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो आपकी परफॉर्मेंस बताते हैं कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की थी, कितने अच्छे से चैप्टर लर्न किया था। उसी तरह से एक बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो उसकी परफॉर्मेंस बताता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस किस तरह से थी। अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसीलिए सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। बिजनेस प्रॉफिट को आप एफिशिएंसी के सिंबल की तरह भी देख सकते हो कि बिजनेस की अगर आप परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो किसी की भी, तो वो प्रॉफिट से पता की जा सकती है। नाउ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है। चाहे कोई छोटा बिजनेस है, चाहे कोई बड़ा बिजनेस है, मैटर नहीं करता, हर एक बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होगा। छोटा बिजनेस से कम रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस से ज्यादा रिस्क होगा, लेकिन रिस्क होगा ही होगा। हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में रिस्क बियर करना पड़ता है। रिस्क बियर करना मतलब कि लॉस होने के चांसेस उसे रहते ही हैं। अगर एक मोमो वाले ने एक दिन में 2000 मोमोज बनाए हैं, लेकिन उसके 1500 मोमोज ही शाम तक बिक पाए, 500 मोमोज उसके बच जाते हैं, एंड वो अगर खराब हो जाते हैं तो वो उसके लिए क्या है? लॉस ही है। लेकिन इस लॉस, ये जो चांस है कि ये चांस है लॉस अराइज हो सकता है, ये चांस ऑफ लॉस को ही हम लोग रिस्क बोलते हैं। एक्चुअल हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन बिजनेस में लॉस होने के चांसेस रहते हैं, उन चांसेस को ही रिस्क कहा गया है। अगर एक बिजनेसमैन रिस्क ले रहा है तो जो प्रॉफिट
वो अर्न करेगा उस रिस्क को लेने के बदले में, वो उसके लिए क्या होगा, रिवॉर्ड माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम टाइम पर अगर आप सब कुछ छोड़ के, मोबाइल, टीवी, दोस्त वगैरह सब कुछ छोड़ के अच्छे से मेहनत करते हो, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, तो वो अच्छे नंबर आपकी मेहनत, आपके सेक्रीफाइस के बदले में क्या है, आपके लिए रिवॉर्ड है। उसी तरह से ये रिस्क लेना बिजनेस में, उसका रिवॉर्ड क्या है, रिस्क लेने के बदले में बिजनेसमैन का रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट उसका रिवॉर्ड है। हेल्प्स टू गेन गुडविल, गुडविल मीन्स रेपुटेशन। जितना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न करोगे उसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया है आपकी। अगर परफॉर्मेंस बढ़िया है आपके बिजनेस की तो उतनी ज्यादा रेपुटेशन भी आपके बिजनेस की बढ़िया होगी। सो प्रॉफिट जो है वो हमें मार्केट में रेपुटेशन यानी कि गुडविल बनाने में भी हेल्प करता है। सो ये 5 पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए, रिस्क जो बिजनेस मैन लेता है उसके लिए रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, इसीलिए बिजनेस में प्रॉफिट आना जरूरी है। एंड लास्टली बिजनेस जो है वो हमें, प्रॉफिट जो है वो हमें गुडविल गेन करने में भी हेल्प करता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिस्क। रिस्क के बारे में हमें पढ़ना है। तो रिस्क जो मैंने आपको बताया कि बिजनेस में हमेशा चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है कि लॉस अकर हो सकता है, एंड उसी चांसेस को, उन्हीं प्रोबेबिलिटीज को रिस्क कहा जाता है। बिजनेस रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और inadequate profits due to uncertainties or unexpected events which are beyond control। सिर्फ लॉस होना ही रिस्क नहीं है, बल्कि अगर आपको प्रॉपर प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा, अगर मैंने सोचा है कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अगर मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं एंड 5 लाख इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में से मुझे 10% रिटर्न यानी कि 50,000 प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, लेकिन मुझे प्रॉफिट सिर्फ 30,000 ही अर्न हो रहा है, 20,000 प्रॉफिट कम अर्न हो रहा है। ये 20,000 जो प्रॉफिट कम हो रहा है ये भी रिस्क ही है आपका। सो लॉस होने के चांसेस और प्रॉपर प्रॉफिट ना अर्न करने के जो चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने रिस्क कहा है। एंड ये लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट क्यों आता है, कुछ अनसर्टेनिटीज और अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से आता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क के नेचर के ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। बिजनेस रिस्क जो अराइज होता है वो अनसर्टेनिटीज के कारण अराइज होता है। अनसर्टेनिटीज मतलब कि जो कि सर्टेन नहीं है, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, हमें नहीं पता कल डिमांड कितनी होगी। एक मोमो वाले के रोज 2000 मोमो बिकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ली, और आज इस चीज को देखते हुए वो रोज 2000 मोमोज लेके जाता है, लेकिन आज क्या हुआ, डिमांड उतनी नहीं थी, उसके सिर्फ 1500 मोमोज ही बिके, 500 मोमोज के बच गए, तो अनसर्टेन इवेंट अराइज हो गया। कल को अगर बाढ़ आ जाए, कुछ भी तूफान आ जाए, उसके कारण जो आपको लॉस हो गया, अनसर्टेनिटी आ गई। अभी एक सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे कि अभी वीट का मौसम चल रहा है, ठीक है, वीट की फसल की अभी कटाई की जाएगी। मान लो अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए, अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाएगी तो उससे सारी फसल खराब हो जाएगी, तो इससे फार्मर को क्या होगा, लॉस होगा। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इवेंट जो है फ्यूचर में कल क्या हो जाए कुछ भी सर्टेन नहीं है, एंड इन्हीं अनसर्टेनिटी की वजह से ये रिस्क जो है वो अराइज होता है किसी भी बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ के आए हैं कि बिजनेस रिस्क जो है वो हर एक बिजनेस में प्रेजेंट होता है, एंड रिस्क हर एक बिजनेस का ही एसेंशियल पार्ट है, उसे आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। कम रिस्क हो सकता है लेकिन होगा जरूर। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ये भी हम लोगों ने बात कर ली कि रिस्क कितना होगा, ज्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, ये हमेशा डिपेंड करेगा आपका बिजनेस किस टाइप का है एंड आपके बिजनेस का साइज क्या है। सर्विस सेक्टर में रिस्क कम होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में उससे ज्यादा होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क प्रेजेंट होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कम
रिस्क होगा, लार्ज स्केल पर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो रिस्क ज्यादा होगा। सो हमेशा रिस्क नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड प्रॉफिट जो है वो रिस्क बियर करने के बदले में ऑनर के लिए एक रिवॉर्ड होता है। ये 4 पॉइंट्स है जो कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में है। बिजनेस रिस्क जो है वो हमेशा अनसर्टेन इवेंट्स के कारण अराइज होता है। रिस्क एसेंशियल पार्ट है हर एक बिजनेस का। नेचर ऑफ रिस्क जो है, सॉरी, रिस्क की डिग्री क्या होगी वो नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रॉफिट रिस्क के बदले में रिवॉर्ड होता है। नाउ लास्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब ठीक है, रिस्क प्रेजेंट होगा, रिस्क को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये रिस्क अराइज क्यों होता है, कारण क्या है रिस्क अराइज होने के? तो हमारे पास 4 कारण है बिजनेस रिस्क अराइज होने के। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वीट का मौसम चल रहा है और मान लो कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए और जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो जाए, तो बारिश का आना नेचुरल कॉज है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सारे इवेंट्स जो होते हैं वो नेचुरल कॉजेज होते हैं, जो कि गॉड द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ह्यूमन की इंटरफेरेंस उसमें नहीं होती और हम उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते। नेचुरल कॉजेज आर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा आर टाइप ऑफ अनसर्टेन फैक्टर्स दैट आर ह्यूमन कैन नॉट मेक एनी प्रिपरेशन अगेंस्ट। मतलब कि ये कुछ ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हम लोग प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। अब अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाए तो हम लोग क्या ही कर लेंगे, अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए तो क्या ही कर लेंगे, लॉस होगा ही होगा। तो ऐसे सारे इवेंट्स को होते हैं नेचुरल कॉजेस। नाउ है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए जो इवेंट्स हैं वो होते हैं ह्यूमन कॉजेस। ठीक है, जैसे कि अनसर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन ह्यूमन कॉजेस लाइक डिसऑनेस्टी, इनएफिशिएंसी, केयरलेस एटीट्यूड में क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ लॉस और इनएडुकेट प्रॉफिट इन द बिजनेस। आपका जो एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है वो अगर आपके बिजनेस में से चोरी कर ले, कैश चोरी कर लिया, कुछ गुड्स चोरी कर ले, या फिर लापरवाही से अगर वो काम करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो ये सारे कॉजेज जो होते हैं वो ह्यूमन कॉजेज होते हैं। यानी कि ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किए गए रिस्क को ह्यूमन कॉजेस में इंक्लूड किया गया है। डिसऑनेस्टली वो काम कर रहा है, इनएफिशिएंटली वो काम कर रहा है, लापरवाही से वो काम कर रहा है, वो सारे क्या है आपके ह्यूमन कॉजेस। नाउ इकोनॉमिक कॉजेस, जो भी इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस के कारण जो आपको लॉस अराइज होता है वो आपके आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस। वही मोमो वाली एग्जांपल यहाँ पर ले लो कि 2000 मोमोज बना के लेकर गए थे, लेकिन उस दिन क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। मोमोज की सप्लाई कितनी थी 2000, लेकिन उस दिन डिमांड कितनी हुई, सिर्फ 1500 की। 500 मोमोज जो है उनकी डिमांड कम पड़ गई, सप्लाई ज्यादा होगी 500 मोमोज के लिए। तो ये है आपका इकोनॉमिक कॉज की अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट कॉजेस रिस्क टू बिजनेस। कोई भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही है या फिर जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज है वो अगर ज्यादा कम हो जाए, मान लो अगर इसका उल्टा हो रहा है, आप 1500 लेकर गए थे और उस दिन डिमांड 2000 हो गई, ठीक है, 500 की आपको शॉर्टेज पड़ गई। 500 मोमोज की शॉर्टेज पड़ने की वजह से आपके कस्टमर्स आपके कंपटीटर के पास चले जाएं। तो ऐसे सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे सारे जो इवेंट्स होते हैं वो आपके आते हैं इकोनॉमिक कॉजेस में। नाउ फिजिकल कॉजेस कौन से होते हैं, कोई भी जो टूल मशीनरी एक्सेट्रा आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, बिजनेस चलाने के लिए, वो सारे फैक्टर्स आपके आते हैं फिजिकल कॉजेस में। ऑल कॉजेस दैट रिजल्ट इन डैमेज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक मशीनरी आर फिजिकल कॉजेस ऑफ रिस्क। कोई भी मशीनरी वगैरह अगर आपकी खराब हो जाती है टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, मान लो कि अभी अभी आपने एक नई मशीन खरीदी थी एंड 2 महीने बाद ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से कंपिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना हमें क्या करना पड़ेगा, उस नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। तो 2 महीने पहले जो मैंने मशीनरी पर पैसा खर्च किया था वो मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट, मुझे नुकसान हुआ। तो ये किस में आएगा, आपका फिजिकल कॉज में। एग्जाम्पल नहीं समझ आई तो फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो कि अभी अभी 2 महीने पहले ही आपने कोई एक नई मशीन खरीदी थी, ठीक है। अब 2 महीने बाद क्या हुआ, उस मशीन की टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अपग्रेडेड वर्जन उसका आ गया।
अब अगर हम इस अपग्रेडेड वर्जन को नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में कंपटीटर्स जो हैं वो हमारे आगे निकल जाएंगे, हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो रेस में बने रहने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो 2 महीने में ही मुझे नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन खरीदनी पड़ी। अब जो 2 महीने पहले मैंने मशीन खरीदी थी उसके ऊपर किया गया खर्चा मेरा वेस्ट हो गया, वो होगा आपका फिजिकल कॉस्ट। चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। तो मशीनरी खराब हो जाना, टेक्नोलॉजी चेंज होना, जो भी इक्विपमेंट, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उनमें अगर खराबी आ जाती है तो वो आपके फिजिकल कॉस्ट होते हैं। सो ये 4 कारण हैं आपके पास बिजनेस रिस्क अराइज होने के। सबसे पहला नेचुरल कॉजेज जो कि गॉड द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ह्यूमन कॉजेज जो कि मैन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होने की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई चेंज होने की वजह से क्रिएट होते हैं, एंड फिजिकल कॉजेज फिजिकल रिसोर्सेज में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से क्रिएट होते हैं। सो क्लियर हुआ आपको टॉपिक, प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में, रिस्क किसे कहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, एंड बिजनेस में रिस्क होने के, क्रिएट होने के कारण क्या क्या होते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बता देना, लेक्चर भी बता देना, समझ आया या फिर नहीं समझ आया। एंड या आप हमें अब हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड फेसबुक डिटेल्स भी हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, एंड अपना साथ साथ पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।